अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 को, चैप्टर नंबर 1 के पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो इस चैप्टर पे हम पहले 2 लेक्चर्स ले चुके हैं, ठीक है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पीरियोडिक टेबल का, और दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो यूट्यूब पर सर्च करें पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ लेक्चर नंबर 1 बाय NTS, तो वो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके कंसेप्ट्स वहाँ से बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो ये वाला लेक्चर समझना आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय के पढ़ाई शुरू करते हैं। सो फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। आप बोलेंगे हमें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का हेडिंग नहीं नज़र आया, लेकिन अगर आप फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे वाला पैराग्राफ देखो, ठीक है, फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे वाला पैराग्राफ देखो तो वहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ही दिखेगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ही दिखने वाला है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ही दिखने वाली हैं। अच्छा बच्चों, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स कितनी तरह के होते हैं। अब यूँ समझ लीजिए कि हम पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कौन कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने में, कुछ जनरल फीचर्स के बारे में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के वो भी हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि आखिर ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें है क्या, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या क्या है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय के पढ़ाई शुरू करते हैं। कॉपी पेंसिल निकालिए, बहुत बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, याद रखने के लिए। आप कॉपी पेंसिल निकालिए, इतनी देर में हम हेडिंग देते हैं। सो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा बच्चों, जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है बेसिक 3 टाइप्स में, मेन 3 टाइप्स में पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है, मेटल्स में, मेटलाइड्स में और नॉन मेटल्स में। एक दफ़ा फिर से कि पीरियोडिक टेबल में, इस पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं दरअसल वो 3 टाइप्स के हैं, या वो मेटल्स हैं, या वो मेटल्स हैं, या वो मेटलाइड्स हैं, या वो मेटलाइड्स हैं, या वो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। मेटल्स, मेटलाइड्स या फिर नॉन मेटल्स। अच्छा बच्चों, तो लिख लेते हैं मेटल्स, और दूसरा क्या टाइप बताया, मेटलाइड्स, और थर्ड टाइप क्या बताया, शाबाश बोलो, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम हर एक का डेफिनेशन देखेंगे, फिर डिटेल में पढ़ेंगे इनकी एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। सिर्फ एग्जांपल्स या ऐसे याद नहीं करेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे, समझेंगे भी कि फलां चीज़ इसकी एग्जांपल आखिर है क्यों, ठीक है। एकदम से समझ में आ जाएगा। यूट्यूब पे बहुत से ट्रिक्स मौजूद हैं, उन सब ट्रिक्स को मिला के मैंने ये वीडियो बनाया, तो हर चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाली है। तो चलिए फिर हमारा है मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। मेटल्स बोला जाता है ऐसे एलिमेंट्स को जो टेंडेंसी रखते हों इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की, ठीक है, जो टेंडेंसी रखते हों इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की। फिर से, मेटल्स आर टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये भी पढ़ेंगे बाद में कि आखिर इलेक्ट्रॉन्स लूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए बस डेफिनेशन याद रखो कि व्हाट आर मेटल्स। मेटल्स आर टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स विच टेंड टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गिवर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूजर्स होते हैं। सो मेटल्स आर द टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, क्यों इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि बताइए मेटल है या फिर ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो आपको इतने अच्छे से समझ आ जाएगा कि कोई भी एलिमेंट आ जाए पेपर में, आप हर एक के बारे में बता सकोगे कि आया कि वो मेटल है, वो मेटलाइड है या फिर वो नॉन मेटल है। मेटल समझ आ गया, विच टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बच्चों, तो मेटल्स अगर लूज करते हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो कोई ऐसा ज़रूर होता है जो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला भी मौजूद होता है, ठीक है। अगर ये मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई ऐसा भी होगा जो इसके इलेक्ट्रॉन्स ले रहा होगा। और जो एलिमेंट्स, जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं मेटल्स के,
और जो एलिमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को मेटल्स के, उनको बोला जाता है नॉन मेटल्स। उनको क्या बोला जाता है? नॉन मेटल्स। फिर से बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन गिवर्स हों, इलेक्ट्रॉन लूजर्स हों, उनको मेटल कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हों, ठीक है, टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, विच टेंड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ठीक है, सो नॉन मेटल्स आर टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन गिवर्स दे आर मेटल्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स दे आर नॉन मेटल्स। समझ में आ गया? ठीक है, अब बच्चों नॉन मेटल्स, अब दरमियान में आता है मेटलाइट्स। अच्छा, मेटलाइट्स क्या होते हैं? मेटलाइट्स बिटवीन है मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। आप बोलोगे ये तो नज़र आ रहा, ठीक है, बट मेटलाइट्स आर द टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच हैव सम प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मेटल्स एंड विच हैव सम प्रॉपर्टीज सिमिलर टू नॉन मेटल्स। ठीक है, दोगले हैं, दोगले। तो मेटलाइट्स क्या हैं? दे आर टाइप ऑफ एलिमेंट्स which have some properties similar to metals and some to non-metals। एक दफ़ा फिर से बच्चों, इलेक्ट्रॉन गिवर्स मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स नॉन मेटल्स हैं, और वो वाले एलिमेंट्स जो कभी मेटल के तौर पर एक्ट करते हैं, कभी नॉन मेटल के तौर पर एक्ट करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, कुछ मेटल्स की तरह की प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, कुछ नॉन मेटल्स की तरह की, उनको बोला जाता है मेटलाइट्स। उनको बोला जाता है मेटलाइट्स। समझ में आ गया? अच्छा बच्चों, डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गया। अब हम पहला टाइप मेटल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मेटल हमें पता, जो इलेक्ट्रॉन लूजर है उसको मेटल बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो मेटल की एग्जांपल होती है लिथियम। ठीक है, लिथियम किस तरह से मेटल है, क्यों मेटल है, सब कुछ समझेंगे। सो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। अच्छा बच्चों, लिथियम मेटल है क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्वेश्चन ये आता है कि आखिर लिथियम इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करता है, और अगर लिथियम इलेक्ट्रॉन देगा तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स लिथियम दे सकता है। पर पहला सवाल ये आता है कि लिथियम इलेक्ट्रॉन्स देगा क्यों। तो मेरी बात समझो ज़रा, पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में हर चीज़ की एक ही कोशिश होती है कि किसी तरह से वो स्टेबल हो पाए, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं दुनिया के, वो कोई भी केमिकल रिएक्शन सिर्फ इस वजह से करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते या गेन करते सिर्फ इस वजह से हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। ठीक है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा ग्रुप है जो स्टेबिलिटी को शो करता है, जिसका नाम है नोबल गैसेस। पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप स्टेबिलिटी को शो करता है? नोबल गैसेस। जी हाँ, नोबल गैसेस स्टेबल हैं। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, उनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह से वो नोबल गैसेस की तरह के बन जाएं। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनकी कोशिश क्या होती है कि वो किसी तरह से नोबल गैसेस की तरह बन जाएं और स्टेबल बन जाएं। ठीक है, तो हर एलिमेंट अपने करीब तरीन नोबल गैस की तरह बनने की कोशिश करता है। करीब तरीन नोबल गैस का क्या मतलब है? कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, डिसाइड करता है कि वो नियरेस्ट नोबल गैस की तरह किस तरह बन सकता है। इलेक्ट्रॉन्स देकर बन सकता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स देगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बन सकता है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा। बात समझ आ गई? तो इलेक्ट्रॉन देना लेना, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, सब समझते हैं बहुत क्लियर वे में। तो इसके लिए हमें चाहिए नोबल गैस। ठीक है, स्टेबिलिटी असल में है क्या, स्टेबिलिटी को देखें तो सही। तो नोबल गैसेस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के एंड पे जो लास्ट ग्रुप है, ठीक है, जिसका नाम है ग्रुप नंबर 18, जिसका नाम क्या है? ग्रुप नंबर 18। तो ये जो हमारा लास्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, ये नोबल गैसेस का ग्रुप है, ये स्टेबल एलिमेंट्स का ग्रुप है। ठीक है, तो हर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट की कोशिश है कि किसी तरह वो इन नोबल गैसेस की तरह का बन जाए। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस का ग्रुप है, स्टेबल ग्रुप है। लिख लेते हैं इसको। सो पहले नंबर पे है हीलियम, हीलियम के नीचे है नियॉन, नियॉन के नीचे है आर्गोन, आर्गोन के नीचे है क्रिप्टोन, क्रिप्टोन के नीचे है जीनोन। तो बहुत लंबे हो जाते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है, हम शुरू के एटॉमिक नंबर्स को ही देखेंगे। आपके सिलेबस में ऑलमोस्ट 30 एटॉमिक नंबर्स तक होता है। ठीक है, सो अच्छा बच्चों, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10।
आर्गोन का एटॉमिक नंबर होता है 18, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36। ये ज़बानी याद कर लो, नोबल गैसेस और नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर, ये बहुत काम आने वाले हैं आपके, ठीक है। शुरू के नोबल गैसेस और इनके एटॉमिक नंबर क्या क्या बताया। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हीलियम के बाद क्या नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर 10, ठीक है। शुरू में हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और हीलियम के नीचे कौन है, नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर शाबाश 10, ठीक है। हीलियम, नियोन, नियोन के बाद आता है आर्गोन, आर्गोन का एटॉमिक नंबर होता है 18, आर्गोन का क्या होता है 18, सो 2, 10, 18, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गोन, आगे आता है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का होता है 36, ठीक है। तो हीलियम का 2, नियोन का 10, आर्गोन का 18 और क्रिप्टॉन का 36। ये आपको नोबल गैसेस और इनके एटॉमिक नंबर अच्छे से याद कर लेने हैं। अब बच्चों हमारे पास है लिथियम। सोचो ज़रा कि पेपर में आ गया है क्वेश्चन, एलिमेंट दे दिया गया लिथियम, बता दिया गया इसका एटॉमिक नंबर 3 है और पूछा गया बताओ ये मेटल है या नॉन मेटल, कैसे बताओगे। तो बच्चों ज़रा देखो, इस लिथियम को बनना है नोबल गैसेस की तरह, इस लिथियम को बनना है नोबल गैसेस की तरह, हर एलिमेंट अपने करीब तरीब नोबल गैस की तरह बनता है। मैं बताती हूँ क्योंकि देखिए ज़रा, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है। तो इस लिथियम के करीब तरीन वाला नोबल गैस कौन होगा, ज़रा सोचो। अब बच्चों हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो लिथियम 3 है, हीलियम 2 है, तो लगता है कि लिथियम का करीब तरीन हीलियम ही है, ठीक है। अगर कोई बच्चा बोलता है कि भाई नियोन भी तो हो सकता था, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, नियोन का है 10। अब ज़रा सोचो, अब अगर लिथियम को बनना है हीलियम की तरह, लिथियम 3 को बनना है हीलियम 2 की तरह, तो लिथियम को क्या करना पड़ेगा। अब बोलोगे मैम सिंपल, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो हीलियम 2 बन जाएगा। मतलब लिथियम का कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लिथियम सिंपल एक इलेक्ट्रॉन अगर कम कर दे तो लिथियम हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेगा। तो लिथियम 3 को हीलियम 2 की तरह बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ना है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ना है, ठीक है। और अगर कोई बोले भाई लिथियम को नियोन की तरह बना दो, तो नियोन क्या है 10, लिथियम क्या है 3, तो ऑब्वियसली लिथियम को 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे नियोन 10 की तरह बनने के लिए। अब मुझे बताओ, सोचो ज़रा, आप लिथियम है, ठीक है, आपका एटॉमिक नंबर 3 है, आपको स्टेबल बनना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि आप एक इलेक्ट्रॉन लूज करके हीलियम की तरह स्टेबल बन जाओ, और दूसरा ये कि आप 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियोन 10 की तरह स्टेबल बन जाओ। क्या काम आपके लिए आसान होगा। आप बोलोगे मैम 7 इलेक्ट्रॉन ये तो बहुत ज़्यादा हैं, इतनी मुश्किल में क्यों पढ़ना जब हम बहुत आसानी से स्टेबल बन सकते हैं। तो लिथियम क्या प्रेफर करेगा कि फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन दे और बन जाए हीलियम 2 की तरह, ठीक है। तो लिथियम नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम 2 की तरह बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो बात समझ आई कि लिथियम मेटल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से ये नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेता है। तो लिथियम बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन गिवर की तरह, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला मेटल की तरह, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले एलिमेंट की तरह, किसकी तरह, मेटल की तरह। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन देता है वो मेटल है, तो लिथियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे हीलियम की तरह बनने के लिए, तो लिथियम क्या है, मेटल है। समझ आ गई बात। अच्छा बच्चों, अगला एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, ठीक है। ये पहला ग्रुप है, इसमें से कुछ भी आप एलिमेंट ले लो। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन को आपने नहीं लेना, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। अच्छा, हाइड्रोजन का एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं पहले ग्रुप में वो सब के सब मेटल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं पहले ग्रुप में वो सब के सब मेटल्स हैं। अच्छा बच्चों, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम का लिया, अब इसी पहले ग्रुप के अंदर ही आपको दिखेगा सोडियम, ठीक है, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। क्वेश्चन ये है कि क्या सोडियम एक मेटल है या फिर नॉन मेटल है, और अगर एक मेटल है तो क्यों है, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। ज़रा देखो, ये है सोडियम, एटॉमिक नंबर है 11, तो बताओ बच्चों इसका करीब तरीन नोबल गैस कौन है, चेक करते जाओ। ये 11 है, 11 का करीब तरीन नंबर आपको ढूंढना है यहाँ पर नोबल गैसेस में। 2 तो 11 के करीब नहीं है, बहुत दूर है। 10 11 के करीब है, 10 11 के करीब है। तो सोडियम मतलब 10 मतलब नियोन, नियोन
सोडियम के करीब है, मतलब सोडियम 11 है, नियोन 10 है, तो सोडियम नियोन की तरह कैसे बन सकता? बोलोगे सिंपल है कि अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये सोडियम 11 नियोन 10 बन जाएगा। बात समझ आ गई कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11, ठीक है। और सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस क्या है? नियोन, नियोन। तो सोडियम 11 अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता तो ये बन जाएगा नियोन 10 की तरह, ठीक है। तो इसीलिए जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और बन जाता है नियोन 10 की तरह, ठीक है। तो सोडियम क्या है? एक मेटल है। सोडियम क्या है? एक मेटल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऐसा करने से वो नियोन 10 की तरह बन जाएगा। कोई बच्चा आता है कहता है कि सर ये आर्गोन की तरह भी तो बन सकता था, मतलब सोडियम 11 है, आर्गोन 18 है, तो अगर इस सोडियम को आर्गोन की तरह बनना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करना पड़ेंगे। देखो सोडियम 11 है, आर्गोन क्या है? 18 है, तो अगर सोडियम को आर्गोन की तरह बनना है तो सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेंगे। कौन करेगा 7 इलेक्ट्रॉन गेन? तो मुश्किल काम है, तो ऑब्वियसली आसानी ढूंढते हैं एलिमेंट्स, तो सोडियम चाहेगा कि स्टेबिलिटी ही गेन करनी है ना, तो क्या ज़रूरत है 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने की? ये मुश्किल है सोडियम के लिए। तो सोडियम क्या करता? फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता और बन जाता नियोन 10 की तरह। सोडियम 11 एक इलेक्ट्रॉन लूज करता, बन जाता नियोन 10 की तरह। तो सोडियम भी एक मेटल है क्योंकि ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गई बात बच्चों? सो अब कोई भी एलिमेंट ले लो, पहले ग्रुप का जितने भी एलिमेंट्स हैं सिवाय हाइड्रोजन के सब मेटल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से वो नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब आते हैं दूसरे ग्रुप पे, ये ग्रुप नंबर 2। तो ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है, रेडियम है। अच्छा सो हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो मैं मैग्नीशियम का ले लेती हूँ, एग्जांपल ले लेते कोई भी हम, चलो मैग्नीशियम का ले लेते हैं। ये दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। अच्छा बच्चों ज़रा बताओ, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा? मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा? अब बोलोगे मैम एटॉमिक नंबर तो इसका 12 है, तो 12 के करीब तरीन वाला नंबर ढूंढना पड़ेगा। चलो नंबर ढूंढते हैं। 2 तो 12 के करीब तरीन का नंबर नहीं है। 10 है। 18 देखो, तो अगर मैग्नीशियम 12 को लाइक नियोन 10 की तरह बनना है, तो मैग्नीशियम 12 को नियोन 10 की तरह बनना है, मैग्नीशियम 12 को नियोन 10 की तरह बनना है, तो मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेंगे। मैग्नीशियम को बोलो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेंगे, तब ये मैग्नीशियम 12 नियोन 10 बनेगा। मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके नियोन 10 की तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा बोलता भाई आर्गोन की तरह क्यों नहीं बना, तो देखो बच्चों मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, आर्गोन का क्या है? 18। आर्गोन का क्या है? 18। तो अगर मैग्नीशियम 12 को आर्गोन 18 की तरह बनना है, तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम 12 को आर्गोन 18 की तरह बनना है, तो मैग्नीशियम को 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़ेंगे। तो कौन इतना मुश्किल काम करे, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है। तो एलिमेंट्स के लिए, एलिमेंट मैग्नीशियम के लिए ज़्यादा आसान क्या है कि वो सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और बन जाए नियोन 10 की तरह। बात समझ आ गई बच्चों? तो लाइक मैग्नीशियम के पास 2 ऑप्शन थे, एक तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, एक तो ये ऑप्शन है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके फटाफट नियोन 10 की तरह बन जाए, और दूसरा ये कि 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गोन 18 की तरह बन जाए। तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा मुश्किल है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से, तो मैग्नीशियम प्रेफर करेगा कि फटाफट से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और बन जाए नियोन 10 की तरह। तो इसीलिए बच्चों जब भी मैग्नीशियम को देखोगे, मैग्नीशियम आपको इलेक्ट्रॉन लूज करता ही दिखेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करता ही दिखेगा, क्योंकि ऐसा करना मैग्नीशियम के लिए आसान है, ऐसा करना मैग्नीशियम के लिए आसान है। तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता ही दिखेगा। तो मैग्नीशियम क्या है? मेटल। कोई पूछे क्यों, तो बोलो कि मैग्नीशियम का करीब तरीन नोबल गैस नियोन 10 है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, नियोन का 10 है, तो मैग्नीशियम 12 को अगर नियोन 10 बनना है तो मैग्नीशियम 12 को 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। तो मैग्नीशियम 12 को 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और फटाफट से स्टेबल बन जाता है, और फटाफट से स्टेबल बन जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम मेटल के तौर पर बिहेव करता है क्योंकि ये लूज करता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ गई? सो बच्चों ये था सेकंड ग्रुप के लिए। अपनी एक समझने के लिए कोई दूसरा एलिमेंट लेना ले सकते हो।
बेरिलियम ले लेते हैं, ठीक है, ये भी सेकंड ग्रुप में ही है, बेरिलियम। अच्छा बच्चों, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। अच्छा मुझे बताएं, कापी पेंसिल आपके हाथ में है तो सिंपल से फटाफट से वीडियो को पॉज करो, खुद से करो, ठीक है, कि बताइए बेरिलियम मेटल है या नॉन मेटल है, और अगर मेटल है तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। और ये भी बताएं कि बेरिलियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन है। एक दफ़ा फिर से, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बेरिलियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, ऐसे ऐसे देखना है आपको, नियरेस्ट नोबल गैस, ठीक है। फिर बच्चों आपको बताना है कि जो बेरिलियम है, नियरेस्ट नोबल गैस को देखो और इसको देखो कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा या गेन करेगा, कैसे स्टेबल हो पाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा। वीडियो को पास करें, जल्दी से आंसर करें फटाफट से, शाबाश। हो गया। अच्छा चले बच्चों, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 4, तो बेरिलियम का नियरेस्ट 4 का नियरेस्ट नंबर देखो, 4 का नियरेस्ट नंबर 2 है या 10 है। आप बोलोगे ऑब्वियसली मैम 2 है, ऑब्वियसली 2 है। तो बेरिलियम 4 का जो नियरेस्ट नोबल गैस है, बेरिलियम 4 का जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो हीलियम है, हीलियम 2, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, हीलियम का 2, तो 4 का करीब 3 नंबर 2 है, 10 नहीं है, 18 नहीं है, 36 नहीं है, ठीक है। तो बेरिलियम का करीब 3 नोबल गैस कौन है, हीलियम 2। तो बेरिलियम बताओ हीलियम की तरह कैसे बन सकता है। आप बोलोगे सर बेरिलियम 4 है, हीलियम 2 है, बेरिलियम फटाफट से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और बन जाएगा हीलियम 2 की तरह। सिंपल, तो ऐसे ही होता है बच्चों। कैसे बेरिलियम 4 हीलियम 2 की तरह कैसे बनेगा, सिंपल, बेरिलियम 4 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और बन जाएगा हीलियम 2 की तरह, और बन जाएगा हीलियम 2 की तरह। समझ आ गई, ठीक है। तो बेरिलियम भी मेटल है भाई। क्यों मेटल है, क्योंकि ये भी स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। अच्छा बच्चों, इसी दूसरे ग्रुप में कुछ और भी आप ले सकते हो, जैसे कैल्शियम का करके दिखाओ। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। शाबाश, कॉपी पेंसिल लो, वीडियो को पॉज करो, बताओ कैल्शियम के नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा होगा, कैल्शियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा होगा। कैल्शियम इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ये आपने बताना है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, ठीक है, इसका आंसर कि कैल्शियम का नियरेस्ट नोबल गैस क्या है। कैल्शियम का नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, यहाँ से देख लो, 20 के करीब 3 नंबर पता लग जाएगा। कैल्शियम का नियरेस्ट नोबल गैस क्या है और कैल्शियम उसकी तरह कैसे बन सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, और ये बताओ कि ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है, कैल्शियम मेटल है नॉन मेटल है, ये आपका सवाल है, करके दिखाना है, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा कि जो हमारे पास पहला ग्रुप है पूरा, ठीक है, वो सबका मेटल्स का है सिवाय हाइड्रोजन के। दूसरे ग्रुप के भी बीच बीच में से एलिमेंट्स लेके देखे, सबका यही बिहेवियर था, सबके सब क्या है, मेटल्स हैं, सबके सब क्या है, मेटल्स हैं। सो पहले ग्रुप के सारे एलिमेंट्स भी मेटल्स हैं, दूसरे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स भी मेटल्स हैं। फिर बात आती है तीसरे ग्रुप की, तो बच्चों स्कैंडियम का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। स्कैंडियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। अच्छा, तो स्कैंडियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन है। अब बोलोगे मैम 21 है, नंबर चेक करते हैं, 2 तो बहुत दूर है, 10 भी बहुत दूर है, 18 पास है, 36 बहुत दूर है। सो 21 का करीब 3 नंबर कौन है, 18, यानी आर्गोन, आर्गोन, ठीक है। 21 का करीब 3 नंबर कौन है, 18, यानी आर्गोन। तो बच्चों स्कैंडियम का करीब 3 नोबल गैस कौन है, आर्गोन, ठीक है। स्कैंडियम का करीब 3 नोबल गैस कौन है, आर्गोन है। बात समझ आ गई बच्चों। तो स्कैंडियम 21 आर्गोन 18 की तरह कैसे बन सकता है। बोलोगे सिंपल मैम, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो स्कैंडियम से तो ये आर्गोन बन जाएगा, तो ये आर्गोन बन जाएगा। तो स्कैंडियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो ऐसा करने से ये आर्गोन 18 की तरह बन जाता है, स्टेबल बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। समझ आ गए बच्चों। तो स्कैंडियम भी क्या है, एक मेटल है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है मैक्सिमम। अब बोलोगे मैम 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, क्योंकि ऐसा करने से इसको नियरेस्ट नोबल गैस आर्गोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल हो जाता है। समझ आ गई बच्चों। अच्छा, तो ये स्कैंडियम भी मेटल निकला। कुछ भी आप ले सकते हो ऐसे ही बच्चों। ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं, ग्रुप 5 के, ग्रुप 6 के, ग्रुप 7 के, ग्रुप 8 के, ग्रुप 9 के, ग्रुप 10 के, ग्रुप 11 के, ग्रुप 12 के। सो सब के एलिमेंट्स को आप चेक कर सकते हो
ठीक है, सबके एलिमेंट्स को आप चेक कर सकते हो और आपको पता लगेगा कि सबके सब क्या हैं, मेटल्स हैं, सबके सब क्या हैं, मेटल्स हैं। समझ आ गई बच्चों? एक दफ़ा फिर से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिवाय हाइड्रोजन के बाकी सब। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, यहाँ तक पूरे मेटल्स हैं। ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। आगे भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या हैं, हम मेटल्स हैं। ये सब के सब क्या हैं, मेटल्स। हम सब के सब क्या है, मेटल्स। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 की। ग्रुप नंबर 13 की, ग्रुप नंबर 13 में एक लाइन आती है जिसको बोला जाता है स्टेयर स्टेप लाइन। ठीक है, क्या बोला जाता है, स्टेयर स्टेप लाइन। स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ियाँ। ठीक है, जैसे छत पे चढ़ने के लिए हम स्टेयर्स का यूज़ करते हैं, सीढ़ियों का यूज़ करते हैं, वैसे ही पीरियोडिक टेबल में स्टेयर्स को यूज़ किया जाता है मेटलाइट्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक स्टेयर से बनी हुई लाइन है जिसको पीरियोडिक टेबल में मेटलाइट्स को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या है वो लाइन? तो बच्चों स्टार्ट होती है वो लाइन ग्रुप नंबर 13 से। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होती है, यहाँ से ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट हुई, बोरोन से स्टार्ट हुई, यूँ नीचे आती गई, फिर ये नीचे आई इस तरह। ठीक है, मैं इसको ऐसे थोड़ा डबल करके रिप्रेजेंट करूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पोलोनियम तक। कैसे बच्चों, फिर से एक दफ़ा, शुरू कहाँ से हुई, बोरोन से, और एंड कहाँ पे हुई, इस एलिमेंट पोलोनियम पे। ग्रुप 13 से स्टार्ट हुई और पोलोनियम है ग्रुप 16 में, ग्रुप 16 पे एंड हुई पोलोनियम पे। ये बताती है मेटलाइट्स की पोजीशन को। कौन कौन से मेटलाइट्स हैं इसके साथ, तो बोरोन है, ठीक है, पहला, और इसके साथ ये सिलिकॉन है, एटॉमिक नंबर 14 है इसका, इसके साथ ये जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये टिन है, टिलीरियम है और पोलोनियम है। ये ऑलमोस्ट बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 एलिमेंट्स हैं जो स्टेयर स्टेप लाइन के आसपास मौजूद हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं मेटलाइट्स को। ठीक है, समझ तो आ गई मेटलाइट्स की पोजीशन। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, मेटलाइट्स की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है वो होता है सिलिकॉन। क्या होता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14। ठीक है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। तो नोबल गैसेस कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन। सो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का 10, आर्गोन का 18 और क्रिप्टॉन का 36। अच्छा बच्चों, अब सिलिकॉन के करीब तरीन मुझे बताएं नोबल गैस कौन सी है। तो एक बच्चा बोलेगा कि मैम 10 है। ठीक है, सिलिकॉन 14 है, नियॉन 10 है। सिंपल सिलिकॉन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो सिलिकॉन नियॉन 10 की तरह बन जाएगा, नियॉन 10 की तरह बन जाएगा। फिर से एक दफ़ा कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, सिलिकॉन को नीरेस्ट नोबल गैस की तरह बनना है। तो एक बच्चा बोलेगा कि सिंपल सिलिकॉन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो अपने नीरेस्ट नोबल गैस नियॉन 10 की तरह बन जाएगा। इसी तरह एक और बच्चा आता है, वो कहता है कि नहीं, सिलिकॉन का नीरेस्ट नोबल गैस नियॉन नहीं है बल्कि वो आर्गोन है। कौन है, आर्गोन। अच्छा, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 है। तो सिंपल अगर सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो ये 14 बदल जाएगा 18 में, यानी आर्गोन बन जाएगा। फिर से बच्चों, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, सिलिकॉन अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आर्गोन की तरह बन जाएगा। तो समझ में आया कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने से वो नियॉन की तरह बनता है। सिलिकॉन 14 है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए, नियॉन बन गया, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, आर्गोन बन गया। तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर भी सिलिकॉन स्टेबल है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर भी सिलिकॉन स्टेबल है। इसीलिए इसको बोलते हैं मेटलाइड। मतलब ये मेटल के तौर पर भी एक्ट कर सकता अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो, और ये नॉन मेटल के तौर पर भी एक्ट कर सकता अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता और बन जाता है आर्गोन की तरह। बात मेरी समझ आ रही? लूज करने पर भी इसको स्टेबिलिटी मिल रही है और गेन करने पर भी इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। तो इसके पास चॉइस है, इसके पास चॉइस है। ऐसी सब्सटेंसेस को जो मेटल्स के तौर पर भी एक्ट कर सके, नॉन मेटल्स के तौर पर भी, कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज दिखाएं, कुछ नॉन मेटल्स की, इनको बोला जाता है मेटलाइट। तो मेटलाइट का बेस्ट एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन 14।
अच्छा बच्चों, अब ये जो स्टेयर स्टेप लाइन पे कुछ मेटलाइट्स हम लोगों ने देखे, इनके जो लेफ्ट साइड है इस पर जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स, ठीक है, इस स्टेयर स्टेप लाइन में जो सर्कल हुए एलिमेंट्स हैं इनको छोड़ के लेफ्ट साइड पे पीछे की तरफ जितने भी एलिमेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल में दिख रहे हैं ये सब के सब मेटल्स हैं। और ये स्टेयर स्टेप लाइन के आगे जितने भी राइट साइड पे, इसको बोलते हैं स्टेयर स्टेप लाइन का राइट साइड, तो इस राइट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सब के सब नॉन मेटल्स हैं। वो क्या है? नॉन मेटल्स। और ये जो स्टेयर स्टेप लाइन पे मौजूद है वो क्या है? तो हमें पता है वो मेटलाइड्स हैं। ठीक है बच्चों, पीछे की तरफ जो मेटल्स, जो लाइन पे वो मेटलाइड्स और जो आगे वो नॉन मेटल्स। अच्छा, एग्जांपल लेके प्रूव करते हैं कि क्या ये वाकई में नॉन मेटल्स हैं। कुछ भी बच्चों एग्जांपल ले लो। ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो ऑक्सीजन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? अब बोलोगे ऑक्सीजन 8 है तो ऑक्सीजन का नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन 10 होगा। ठीक है, नियॉन 10 होगा। तो ऑक्सीजन सिंपल अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है तो वो इस नियॉन 10 की तरह बन जाएगा। तो ऑक्सीजन 8 है, नियरेस्ट नोबल गैस इसका नियॉन 10 है, तो सिंपल अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले तो ऑक्सीजन नियॉन की तरह स्टेबल बन जाएगा। तो चूंकि अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल। ऐसे ही बच्चों कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे क्लोरीन का ले लेते हैं। सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। क्लोरीन का 17 का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? तो 17 का नियरेस्ट 2 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 18 है। ठीक है, क्लोरीन 17, आर्गोन 18। तो क्लोरीन 17 सिंपल अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो ये इस आर्गोन 18 की तरह का बन जाएगा। तो ये इस आर्गोन 18 की तरह बन जाएगा। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है स्टेबल होने के लिए, इसलिए क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है। वेरी स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल, वेरी गुड नॉन मेटल। ठीक है, ये भी क्या है? एक नॉन मेटल है। फिर से एक दफ़ा बच्चों कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, एक स्टेप की दूरी पर है, स्टेबिलिटी से सिंपल एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोरीन 17 बदल जाएगा आर्गोन 18 में। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो क्लोरीन एक नॉन मेटल है। ऐसे ही बच्चों मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी, वो आपने करनी है। जैसे आप एग्जांपल ले फ्लोरीन का। ठीक है, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का करके बताओ कि फ्लोरीन नॉन मेटल है या मेटल है और कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लें, जैसे नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। नाइट्रोजन के बारे में भी आपने बताना है कि अगर नॉन मेटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। फास्फोरस आप ले सकते हो, फास्फोरस ले सकते हैं। सो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। ये मेटल है, नॉन मेटल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है या लूज करता है, ये भी प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। वीडियो को पास करो, अभी करो। ठीक है, फास्फोरस। एक और ले ले सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। तो बच्चों ये 4 एलिमेंट्स दिए हैं, वीडियो को पास करें, प्रैक्टिस करके सॉल्व करके दिखाएं कि ये मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं या गेन करते हैं। अच्छा बच्चों, इस पूरे टेबल को बनाने के बाद मेरा आपसे सवाल है, बताएं इस पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कौन सी टाइप के एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं? तो देखें, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब मेटल्स हैं। यहाँ भी ग्रुप 13, 14 में भी ये सर्कल वालों को छोड़ के बाकी के मेटल्स ही हैं। तो हमें क्या पता लगा कि सबसे ज़्यादा कौन से टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में? मेटल्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में कौन से टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं? मेटल्स। और उससे कम कौन है? नॉन मेटल्स। ठीक है, और सबसे कम कौन है? मेटलाइट्स। सबसे कम कौन है? मेटलाइट्स। मेटलाइट्स का एक और नाम भी है सेमी मेटल्स, यानी आधे मेटल्स। कि कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, कुछ नॉन मेटल्स की, तो इनको बोला जाता है सेमी मेटल्स। मेटलाइट्स को सेमी मेटल भी बोला जाता है। ठीक है, मेटलाइट को सेमी मेटल भी बोला जाता है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कौन सी टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं? मेटल्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स की। ठीक है, आपका अगला हेडिंग जो है वो है ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। अच्छा बच्चों, ब्लॉक कैसे फाइंड किया जा सकता? किसी भी एलिमेंट का अगर आपको ब्लॉक फाइंड करना है, सिंपल आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले लिखना है। क्या सबसे पहले लिखना है? उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद आपको ये देखना है कि आखिरी कौन सा वो सब शेल है जहाँ पर आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा, कौन सा वो सब शेल है जहाँ पर आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा, आखिरी खून का कतरा जा रहा। ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन
आखिरी खून का कतरा जिस सब शेल में जाएगा वो ही उस एलिमेंट का ब्लॉक होगा, वही उस एलिमेंट का ब्लॉक होगा। कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है 1। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखती हूँ तो वो होगा 1s। अब इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करो तो एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s1। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन का आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में गया। अब बोलोगे हाइड्रोजन में तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो वही पहला भी वही आखिरी भी जो s में गया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का चूंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन s सब शेल में गया है तो हाइड्रोजन का ब्लॉक जो है वो होगा s ब्लॉक। कोई पूछे क्यों, तो सिंपल बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके कि आखिरी इलेक्ट्रॉन s सब शेल में जा रहा, तो हाइड्रोजन का ब्लॉक है s ब्लॉक। इसी तरह से बच्चों एग्जांपल ले सकते हैं लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो कुछ इस तरह होगी 1s2 2s1, ठीक है। तो आपको टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने थे, 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब देख के मुझे बताएं आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में जा रहा। आप बोलोगे मैम आखिरी इलेक्ट्रॉन s सब शेल में जा रहा है। कहाँ पर जा रहा, s सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो बताइए फिर लिथियम का ब्लॉक क्या होगा। आखिरी इलेक्ट्रॉन चूंकि s सब शेल में गया है तो लिथियम का ब्लॉक s होगा, लिथियम का ब्लॉक s होगा। तो लिथियम जी भी s ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। बात समझ आ गई। इसी तरह से बच्चों एग्जांपल ले सकते हैं हम सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें सबसे पहले लिखना है और फिर हम देखेंगे सोडियम एटॉमिक नंबर है इसका 11 और हम क्या करेंगे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। लिखना आता है फिर भी बच्चों 9th क्लास में पढ़ा हुआ, पर रिवाइज कर लेते। सो हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, इसी तरह से 5s और आप आगे आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। कैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f और 5s। अब ठीक है, गलती तो नहीं जी। अब बच्चों आपको एरो ड्रा करने हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आपको एरोज लगाने। सो मैंने पहला एरो लगाया है, अभी ये मैं दूसरा एरो लगा रही, इसी तरह से ये तीसरा एरो, ये चौथा एरो, ये 5वां एरो। सो इस तरह आप ऊपर से नीचे की तरफ एरोज लगाओगे तो जो पहले कटा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले कौन कटा 1s, तो हम लिखेंगे 1s। इसी तरह से फिर कौन कटा ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए 2s कटा, तो हम क्या लिखेंगे 2s, 2s। अब बच्चों इसके बाद क्या कटा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कौन कटा 2p कटा, और 2p के बाद कौन कटा 3s कटा। फिर से एक दफ़ा हमारे पास 1s कटा, फिर 2s कटा, फिर 2p कटा, फिर 3s कटा। अब बारी है 3p की, 3p कटा, फिर 4s कटा, तो 3p और फिर 4s लिख दिए। मे भी मुझे लगता है इतने काफ़ी हैं और की ज़रूरत नहीं है, अगर पढ़ी तो फिर लिख लेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s, आगे होता 3d 4p 5s, ठीक है इस तरह से। अब बच्चों सिंपल इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग कर लेते हैं। तो हमें पता है सब शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 1s में कितने आएंगे 2, क्योंकि 2 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते। 2s में कितने आएंगे, अगले 2 इलेक्ट्रॉन इस s में चले जाएंगे। सो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग हो गया। आपको टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करना है। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 6, तो 2 2 4 6 4 10 हो गए, अभी 10 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। तो p में तो मैक्सिमम 6 ही आते हैं, 6 से ज़्यादा p में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जो अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो ऑब्वियसली अगले s में आ जाएगा। सो 2 4 6 10 और 1 हो गए 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। अब बच्चों बताओ कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में जा रहा। इनको बेशक अब ना लिखें, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में जा रहा है, s सब शेल में। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन चूँकि s सब शेल में जा रहा है तो सोडियम का ब्लॉक क्या होगा, s ब्लॉक। क्या होगा, s ब्लॉक। बात समझ आ गई। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे और देखें आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में जा रहा।
तो एस में गया है तो सोडियम एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। समझ में आ गया? अच्छा बच्चों, जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिए सब के सब मैंने ये पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए, मैंने हाइड्रोजन को लिया, फिर मैंने लिथियम को लिया, फिर मैंने सोडियम को लिया, तो सबका ब्लॉक क्या निकला? एस। इसी तरह से बच्चों पोटासियम को आप लेंगे और बताएंगे कि पोटासियम का ब्लॉक क्या निकलता है। ठीक है, ये दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, वीडियो को पॉज करें, अभी करें। तो पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 है, बताएं पोटासियम का ब्लॉक क्या होगा? सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में जा रहा। वैसे बच्चों जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि पहला जो ग्रुप है पूरा, ठीक है, जिसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स का ग्रुप, पहला पूरा ग्रुप अल्कली मेटल्स का जो है वो एस ब्लॉक होता है। ठीक है, किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो, आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में ही जाएगा। तो जो पहला ग्रुप पूरा है उसका ब्लॉक होता है एस ब्लॉक। इसी तरह से आप दूसरे ग्रुप को भी चेक कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट ले लें। जैसे मैं ले लेती हूँ, चले मैग्नीशियम को, ठीक है, मैं ले लेती हूँ मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12। तो अब मैग्नीशियम का ब्लॉक हम फाइंड करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो बच्चों ये दोबारा मैं नहीं लिख रही, मेरा लिखा हुआ आपको पता कैसे लिखा हुआ, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, तो ये मैंने लिखा हुआ। अब मुझे सिंपल मैग्नीशियम 12 के लिए इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करना है। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। 2s में कितने जाएंगे? 2 2 2 हो गए 4। p में 6 जाएंगे, 4 और 6 हो गए 10। और इस s में अभी 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो 2 के 2 ही इस s में आ जाएंगे, तो टोटल हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। 2 2 4 6 10 2 12। तो बताएं आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में गया? बोलोगे एस सब शेल में गया। तो मैग्नीशियम कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है? एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, अब मैंने कहाँ से लिया एलिमेंट? मैंने ये जो दूसरा ग्रुप है जिसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप, यहाँ से मैंने एलिमेंट लिया मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का ब्लॉक चेक किया, जो कि क्या निकला? एस ब्लॉक निकला, जो कि क्या निकला? एस ब्लॉक। ठीक है बच्चों, तो मैग्नीशियम का एस ब्लॉक निकला है। अब मैग्नीशियम के बाद बारी आती है कैल्शियम की, इस तरह से बेरिलियम की। अब चाहें कैल्शियम का फाइंड कर सकते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। ठीक है बच्चों, अब हम कैल्शियम के लिए करते हैं, कैल्शियम के लिए। सो कैल्शियम सिंपल Ca लिखो, एटॉमिक नंबर लिखो, 20 है। इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग, 2 इलेक्ट्रॉन 4, p में 6 आए 10 और 2 आए s में 12 और p में 6 आए 18 और 2 आए s में, तो टोटल हो गए 20। तो अब बच्चों देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा? बोलोगे s सब शेल में जा रहा, तो कैल्शियम भी s ब्लॉक से बिलोंग करता है। कोई भी एलिमेंट आप ले लो दूसरे ब्लॉक का, आपके पास आंसर s ब्लॉक ही आएगा। आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही, आप फाइंड करके देखें कि आपका s ब्लॉक आता है। तो बच्चों आपको दे रही हूँ बेरिलियम। ठीक है, क्या दे रही हूँ? अभी वीडियो को पास करें, बेरिलियम का ब्लॉक फाइंड करके दिखाओ। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। ठीक है, बेरिलियम का ब्लॉक फाइंड करके दिखाएं। हो गया। अब बच्चों तीसरे ग्रुप पे आते हैं हम, जिसका नाम है स्कैंडियम। ठीक है, अब तीसरे ग्रुप में हमारे पास एलिमेंट है स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 21। तो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर है 21, इसका हमें फाइंड करना है ब्लॉक। ठीक है, ये भी तीसरे ग्रुप में है। तो बच्चों पता क्या लगा? पहला ग्रुप भी एस ब्लॉक है, दूसरा ग्रुप भी एस ब्लॉक है। अभी हम तीसरे को चेक करेंगे तो पता लगेगा। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। अब बच्चों स्कैंडियम का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी जगह, थोड़ा और लिख लेते हैं इसको एक दफ़ा। ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 4s के बाद क्या आएगा? ये देखें ना, ऐसे है ना, 4s के बाद क्या आएगा? 3d। ठीक है, 3d और फिर क्या आएगा? 4p, फिर आएगा 5s। तो मैं बस अभी 3d तक लिख रही, तो 3d। अब बच्चों चलो इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करते हैं। ये आपको आता, 1s लिखा, 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ऐसे लिखना है आपने। सिंपल इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करो, 21 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं। तो सिंपल 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, p में 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 1 इलेक्ट्रॉन रह गया 21, जो कि किस में आ जाएगा? डी में, जो कि किस में आ जाएगा? डी में। अब बच्चों बताओ आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में गया? तो आप बोलोगे मैम आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में गया है। कहाँ पर गया? डी पे। तो डी सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन गया, तो स्कैंडियम का ब्लॉक क्या होगा? डी ब्लॉक। क्या होगा? डी ब्लॉक। ऐसे ही बच्चों आप कुछ भी कोई भी एलिमेंट ले लो, यहाँ ग्रुप 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, यहाँ 12 तक कोई भी आप एलिमेंट ले लें, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो आपके पास ब्लॉक डी ही आएगा। ठीक है, ब्लॉक क्या आएगा? डी ही आएगा। तो ये सब के सब सेंटर वाले एलिमेंट्स डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपने करना है, आप करें क्रोमियम का।
ठीक है, किसका करो, क्रोमियम का। तो बच्चों क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, अभी वीडियो को पास करें, क्रोमियम का ब्लॉक फाइंड करके दिखाएं। तो क्रोमियम का ब्लॉक आना क्या चाहिए, डी ब्लॉक, अभी बताया, ठीक है। आप करके देखें कि आपका डी ब्लॉक आता है, अगर डी ब्लॉक आता है तो आपने ठीक किया है, ठीक है, वरना कोई गड़बड़ है। सो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, इसका ब्लॉक फाइंड करके दिखाओ। अच्छा बच्चों यहाँ तक हो गया। अब आते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18 पे। अच्छा, इन सब एलिमेंट्स का सेम बिहेवियर है, ये सब के सब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये सब के सब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो फाइंड करके देखते हैं क्या वाकई में ये सब के सब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो सिंपल आपने यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले लेना, जैसे नाइट्रोजन को ले लेते हैं। सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7। तो सिंपल हम नाइट्रोजन का N लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे 7, और हमें इस नाइट्रोजन का क्या फाइंड करना है, ब्लॉक, ठीक है। और हमें इस नाइट्रोजन का क्या फाइंड करना है, ब्लॉक। फिर से बच्चों मैंने यहाँ से ग्रुप 13 से 18 तक बोला सब के सब पी ब्लॉक के हैं। क्या वाकई में ये बात सच है कि ये पी ब्लॉक के हैं? तो हम रेंडमली किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके चेक कर लेते हैं। सो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करो, 1s में 2, 2s में 2, 2 2 4 और 3 इलेक्ट्रॉन आई पी में 7 पूरे हो गए। अब बताएं आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सा सब शेल में जा रहा? बोलोगे मैम सिंपल है, पी ब्लॉक में जा रहा, पी सब शेल में जा रहा, तो नाइट्रोजन का ब्लॉक क्या होगा, पी ब्लॉक। इस तरह से कोई भी एलिमेंट ले सकते हो आप। एग्जांपल करके दिखाओ फ्लोरीन का, ठीक है बच्चों, फ्लोरीन का। सो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। तो फ्लोरीन का बताएं कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें और बताएं कि फ्लोरीन का ब्लॉक क्या है, ठीक है। आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में जाएगा वो उसका ब्लॉक होगा। तो वैसे पी आना चाहिए आपका, आप करके देखें आपका यही आता है। सो अब आते हैं हम अच्छा यहाँ तक मैं बता ही रही थी कि 13 से 18 तक सबके सब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने बोला मैम कैसे आपने 13 से 18 तक को सबको पी ब्लॉक में रख दिया, आपने 13 से 18 तक सबको बोल दिया वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, बट हीलियम के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसने फटाफट ना, सियाना बच्चा था, उसने फटाफट हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दिखा दिया। सो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके उस बच्चे ने दिखा दिया, ठीक है, सियाना बच्चा था। सो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। उसने बोला मैम आपने 13 से 18 तक सबको पी ब्लॉक बोला है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा हीलियम पी ब्लॉक का नहीं है। देखो कैसे प्रूव करता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दिखाया। बोला मैम हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 1s2 होता है, तो हीलियम में तो आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाता है, तो हीलियम को आपने कहाँ बोल दिया पी ब्लॉक का? तो वो ठीक कह रहा था। वाकई में जो हीलियम है बच्चों वो पी ब्लॉक का नहीं है, बल्कि किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। ये आपको याद रखना है, एक्सेप्शन है। मैंने आपको बोला था जब नया पीरियोडिक टेबल बना, ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें भी थोड़ी बहुत गड़बड़ है, ठीक है। तो अभी गड़बड़ आपको समझिए कि यहाँ पे वैसे 13 से 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखो, सबके सब पी ब्लॉक के ही हैं। 13 से 18 तक सबके सब पी ब्लॉक के ही हैं, लेकिन इन्हीं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में एक एलिमेंट एक्सेप्शन है, हीलियम, ठीक है। हीलियम का ब्लॉक जो है वो एस ब्लॉक है, हीलियम पी ब्लॉक से बिलोंग नहीं करता, हीलियम का ब्लॉक एस ब्लॉक है, लेकिन रखा हुआ यहाँ पे पी ब्लॉक वालों के साथ। तो हीलियम का एक्सेप्शन याद रहेगा, 13 से 18 तक सब पी ब्लॉक के हैं सिवाय हीलियम के, हीलियम एस ब्लॉक का है। आई होप समझ में आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।